अस्सलाम वालेकुम। ऐसी घरेलू टिप्स जो आपके हमेशा काम आएँ। अगर फ़र्श पर रोज़ाना सफाई करने के बावजूद कालक सी जम जाए, जो आमतौर पर टाइलों वाले फ़र्श में दीवारों के साथ-साथ जमती है, तो इसको साफ़ करने के लिए थोड़े से पानी में शैम्पू और नमक मिलाकर अच्छी तरह पका लें। फिर इसे फ़र्श पर जहाँ पर कालक जमी हो फैला दें। थोड़ी देर के बाद ब्रश से रगड़कर साफ़ कर लें। किचन की दीवारों पर जमी चिकनाई को साफ करने के लिए नीम गर्म पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर इस मिक्सचर को दीवारों पर कपड़े की मदद से लगाएं। फिर रगड़कर किसी भी कपड़े से साफ कर लें। इंशाअल्लाह ताला किचन की दीवारें चमक उठेंगी। अगर लिपस्टिक टूट जाए तो लिपस्टिक को मिलाकर माचिस के ज़रिए गर्म करें। लिपस्टिक दोबारा से जुड़ जाएगी। अगर किसी जगह पर ढेर सारी चींटियाँ जमा हों तो वहाँ पर थोड़ी सी मिकदार में आटा छिड़क दें, चींटियाँ दूर भाग जाएंगी। घर में अगर चूहे आ जाएं तो फिनाइल की एक गोली चूहों के बिल में डाल दें। चूहे इस गोली की बदबू से फौत हो जाएंगे। इसके अलावा एक आसान सा टोटका ये भी है कि कंघी से उतरे हुए बाल को चूहों के बिल में या जहाँ पर चूहे आ रहे हों वहाँ पर रख दें। चूहे ये बाल खाते ही फौत हो जाएंगे। रात की पड़ी हुई तंदूर की रोटियों को दोबारा से ताज़ा करने के लिए इन पर हल्का सा पानी लगाएं और तवे पर हल्की आंच पर रख दें। ऊपर से कोई ढक्कन या कोई पतीली उल्टी करके रख दें। थोड़ी ही देर में रोटियां दोबारा से ताज़ा हो जाएंगी। चाय बनाते हुए अगर चाय में थोड़ा सा थर्मोजेनिक चाय का मसाला डाल दें। ये किसी भी पंसार के स्टोर से आपको मिल जाएगा। इससे बढ़ा हुआ पेट अंदर चला जाएगा। लेकिन इस चाय में चीनी का इस्तेमाल ना करें। अगर चाय को मीठा करना हो तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं। इस चाय को दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। शीशे के ग्लास को धोते हुए इन्हें जिस पानी में धोएं, इसमें 1 कतरा अमोनिया का डाल लें। इससे ग्लास कभी भी धुंधले नहीं पड़ेंगे। आधी प्याली शहद, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच घी मिलाकर फ्रिज में रख लें। अगर खुदा न खास्ता खाना बनाते हुए हाथ जल जाए तो इस लेप को लगाएं। इससे ना तो जलन होगी और ना ही छाला पड़ेगा। थोड़े से सिरका में लीमू मिलाकर रख लें। इससे बर्तनों की सफाई करें, बर्तन बहुत अच्छे साफ़ होंगे। अगर कभी गलती से चावलों में पानी कम डाल दिया जाए और चावल कच्चे रह जाएं, तो ऐसी सूरत में देगची का ढक्कन बंद करके साइडों पर अखबार या कागज़ का टुकड़ा लपेट दें। चावल गल जाएंगे। अगर पतीलियाँ काली हो जाएं तो एक आलू के 2 टुकड़े करें। एक टुकड़े पर नमक लगाकर इससे पतीलियों को रगड़ें। पतीलियों की स्याही ख़त्म हो जाएगी। जीन्स की पैंट को धोते हुए जिस पानी में खंगालें, इसमें थोड़ा सा सफ़ेद सिरका भी डाल लें। इससे इन कपड़ों की मजबूती और चमक बढ़ जाएगी। अक्सर लोग जब मीठे चावल बनाते हैं तो उनके चावल अकड़ जाते हैं। इस मसले को हल करने के लिए मीठे चावल यानी ज़र्दा या मतंजन जब भी बनाएं, पकाते हुए हमेशा लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। इससे चावल अकड़ेंगे नहीं। प्लास्टिक के बर्तनों पर जमी हुई मैल और काले निशान साफ करने के लिए थोड़े से सिरका में नमक मिलाकर बर्तनों पर लगाकर छोड़ दें। थोड़ी देर बाद रगड़कर साफ कर लें। अगर सालन पतला हो जाए तो 2 चम्मच खसखस को तवे पर भूनकर इसका पेस्ट बनाकर सालन में डाल दें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लग रही हैं और आपको इनसे ज़रा सा भी फ़ायदा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नायलॉन के मोज़े पहनने से पहले फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से ठंडे कर लें, फिर इन्हें पहनें। अगर रात को नींद ना आती हो तो थोड़ा सा खसखस का तेल लेकर कनपट्टियों पर मसाज करें, जल्दी नींद आ जाएगी। इसके अलावा अगर नींद ना आती हो तो आँखों को तेज़ी से झपकें, इससे भी नींद आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आई हैं। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।